गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज पढ़ेंगे चैप्टर 14 आवर गोल्स राइट एंड ड्यूटीज़। हमारा लक्ष्य, अधिकार और हमारा कर्तव्य। इंडिया गोट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया को आज़ादी मिली थी जो ब्रिटिश के जो रूल्स रेगुलेशन थे उनसे आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 से को। वी सेलिब्रेट दिस डे एज इंडिपेंडेंस डे। द पीपल ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू गवर्न देमसेल्व्स। हम लोग जो है इस डे को इंडिपेंडेंस डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं और जो हमारे लोग हैं वो डिसाइड किए थे कि हम लोग अपना सरकार खुद चुनेंगे। दस इंडिया बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तब से इंडिया जो है लोकतंत्र देश बन गया। हमारे जो भारत में है वो हम लोग को आज़ादी मिल गया कि हम लोग खुद से अपना जो सरकार है चुने। We elected our representative to run our country through central government, state government and local bodies. हम लोग जो हैं अपने सरकार खुद चुने, इलेक्शन के द्वारा हम लोग सरकार चुने, जिसमें हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल बॉडीज़ है वो हमारी मदद करेंगी। उनके माध्यम से हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हमारे कंट्री को चला सके उनको चुन सकें। We also framed laws to guide us our representatives. हमारे जो हैं बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जो हम लोग को गाइड कर सकें, हमारे रिप्रेजेंटेटिव ये कर सकें। रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बहुत सारे हैं जो हमें अच्छे से लॉ को, कानून के बारे में बताएं और हमें अच्छे से गाइड कर सकें। These rules and regulation are called laws. लॉज आर कंटेंट इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो रूल्स और रेगुलेशन है इसको लॉज कहते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में लिखा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया came in force on 26 January 1950 when India became a republic. We celebrated this day as Republic Day. हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे भी कहते हैं। हम लोग इस दिन को रिपब्लिक डे के नाम से मनाया जाता है। इस दिन बहुत सारे रूल और रेगुलेशन बनाए गए थे जो उसको अभी भी हम लोग फॉलो करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं नेशनल गोल। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन डॉक्यूमेंट। इट लेज डाउन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिटन डॉक्यूमेंट है। इसको ये जो जितने भी ये पावर देता है गवर्नमेंट को कि कैसे रन करना है, कैसे चलाना है। द प्रीमेबल इज़ एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रीमेबल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, ये संविधान का परिचय है। इट लेज द एम एंड पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का उद्देश्य से निर्धारित है। द प्रीमेबल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेज एम्फेसिस ऑन 3 गोल, मेनली डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसके 3 मेन जो है आपका गोल है, आपका मेन उद्देश्य है डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। The Constitution of India allows the people to elect their representatives to form the government. जो हमारा संविधान है वो किसी भी पीपल को अलाउ करता है, उनको ये अलाउ देता है कि वो कैसे गवर्नमेंट को फॉर्म करें, क्या गवर्नमेंट को बनाए। दिस इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। सभी को अधिकार होता है कि वो फ्रीडम एंड इक्वालिटी से अपना जो है डेमोक्रेसी को प्राप्त कर सकें, सक्सेस कर सकें। सभी को अलाउ होता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुने, किसी के दबाव में नहीं चुने। द पीपल ऑफ इंडिया विल हैव इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रोग्रेस। दिस इज़ कॉल्ड सोशलिज्म। नो डिफरेंस विल बी मेड बिटवीन पीपल। ये जो होता है, जो पीपल को इक्वल राइट देता है, हमारे भारत में जो इक्वल राइट देता है, इक्वल अधिकार देता है और अवसर देता है कि वो कैसे प्रोग्रेस करें, कैसे आगे बढ़ाएं, उसको सोशलिज्म कहते हैं। वो भेदभाव नहीं करता, किसी भी पीपल, किसी भी लोग में भेदभाव नहीं करता है। No discrimination will be made on the basis of religion or caste.
डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव बिल्कुल नहीं किया जाता है किसी के धर्म और जाति के नाम पे। एवरीवन फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। हर किसी को ये रहता है, फ्री है, हर कोई फ्री है अपनी तरफ से, वो जो भी धर्म चाहते हैं, जो भी धर्म को लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सेकुलरिज्म। इसको सेकुलरिज्म कहते हैं कि हर कोई अपना फ्री है किसी भी धर्म को चुनने के लिए, किसी पे किसी तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा। द स्टेट treats all religion equally. It does not favor any religion. Thus, democracy, socialism and secularism are our national goal. जो हमारे स्टेट हैं, जो हमारे राज्य हैं, जो हमारे गवर्न है, मतलब लोकतंत्र हमारा गवर्न है, वहाँ मतलब कहीं किसी तरह का, हमारे इंडिया में किसी तरह का भी किसी को मतलब भेदभाव नहीं किया जाता है। किसी भी धर्म और जाति में भेदभाव नहीं किया जाता। सभी रिलीजन को, सभी धर्म को इक्वालिटी की नज़र से देखा जाता है। डेमोक्रेसी और जो डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म है, ये हमारे नेशनल गोल है। हमारा जो नेशनल लक्ष्य है ये सब हमारे आपका। अब पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट। हमारे जो अधिकार हैं वो क्या क्या है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मेनी राइट्स आर वेयर टेकन अवे फ्रॉम पीपल। जब ब्रिटिश का रूल था, जब अंग्रेज़ लोग का राज था, तब बहुत सारे रूल्स ऐसे थे जो पीपल पे फॉलो नहीं किए जाते हैं, लोग पे फॉलो नहीं किए जाते थे। उन लोग से बहुत सारे अधिकार ले लिए गए थे। विदाउट राइट्स द पीपल फील्ड ऑप्रेस्ड एंड अनहैप्पी। बिना कोई अधिकार का जो पीपल थे, जो लोग थे, वो लोग अपने आप बहुत दुखी महसूस करते थे, बहुत ही बैड फील करते थे, उन लोग को अच्छा नहीं लगता था। Therefore, after independence, the Constitution of India gives certain rights to all the citizens of the country. इसीलिए जब इंडिपेंडेंस हुआ तब हमारे जो संविधान है, हमारा जो इंडिया का संविधान है, भारत का संविधान है, वो सोचे कि क्यों ना हर सिटीजन को एक रूल, हर सिटीजन्स को हमारे कंट्री में रूल बनाया जाए। दिस आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट। इसको फंडामेंटल राइट कहते हैं। द फंडामेंटल राइट ऑफ द कंट्री, द फंडामेंटल आर द सेम एंड इक्वल फॉर ऑल। जो फंडामेंटल राइट है वो सभी के लिए एक समान, और सभी के लिए एक समान इक्वल्स राइट और रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं। सभी, कोई भी कितना भी अमीर या गरीब हो, सभी लोग के लिए एक ही रूल बनाए गए हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो ज़्यादा अमीर है उसके लिए अलग रूल है, जो ज़्यादा गरीब है उसके लिए अलग रूल है। सभी सिटीजनशिप के लिए, सभी सिटीज़न के लिए एक ही रूल है। राइट टू इक्वालिटी। सभी को एक समान इक्वालिटी का अधिकार मिला है, सभी इक्वल हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। सभी को बोलने का अधिकार मिला है। राइट टू फॉलो एनी रिलीजन। सभी को अधिकार मिला है कि वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। हर किसी को पढ़ने का अधिकार मिला है, धर्म संस्कृति जो भी अपनाना चाहते हैं वो अधिकार मिला है। राइट टू चूज़ प्रोफेशन। जो किसी भी प्रोफेशन में चूज़ करना चाहे उसको अधिकार मिला है कि वो किस प्रोफेशन में जाना चाहे। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर को राइट मिला है कि वो किसी भी अपना एजुकेशन में चिल्ड्रन लोग को राइट मिला है कि वो 14 साल के पहले काम नहीं करेंगे, उनको पढ़ना है, अच्छे से आगे बढ़ना है। अब पढ़ेंगे आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारा जो कर्तव्य है वो क्या क्या है। आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारा क्या कर्तव्य है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। राइट एंड ड्यूटीज़ गो टुगेदर। जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा फ़र्ज़ है, जो हमारा अधिकार है, वो साथ में चलता है। वो साथ में रहता भी है, हमारे साथ में हम लोग फॉलो भी करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। All citizens are expected to abide by the fundamental duties. These are as under. जो हमारे जो राइट है, जो हमारे अधिकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के द्वारा उसको ये निर्माणित किया गया है। हमारे सिटीज़न जो है, हमारे इंडिया के जो लोग हैं, वो बहुत सारे उनको राइट दिए गए हैं, बहुत सारे ड्यूटीज़ दिए गए हैं जो वो फॉलो भी फॉलो उनको करने का ये मिला है, राइट मिला है कि वो फॉलो कैसे करेंगे। फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला है कि फॉलो करना है, हमारा संविधान का जो रूल है उसको फॉलो करना है। रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम।
जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो हमारा झंडा है और हमारा नेशनल एंथम है, उसको रिस्पेक्ट करना, उसको आदर देना है, सम्मान देना है। प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमारी जो एकता है, जो हमारे सभी लोग एक साथ जो रहते हैं, उसको कभी भी ये नहीं करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, बचा के रखना है। हेल्प द डिफेंड द कंट्री व्हेन इट इज़ डेंजर। जब हम लोग का कंट्री डेंजर में हो, जब किसी कोई खतरा मंडरा रहा हो, तो उसको बचाना है, डिफेंड करना है। ट्रीट ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज इक्वल। हर सिटीजन्स को, हर लोग को इक्वल तरीके से ट्रीट करना, इक्वल तरीके से अपनाना है। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वामेंट। हमारा जो नेचुरल इन्वामेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको बचाना है, उसको खतरे में नहीं डालना है, उसको और इम्प्रूव करना है। प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। जो हमारा पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट के थ्रू निर्माणित किया गया है, उसका ख्याल रखना है, उसको बचाना है। प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। भारत के जो समृद्धि विरासत हैं, उसको संचित करें, उसको बचा के रखें। अवॉइड एक्ट्स ऑफ वायलेंस। जितने भी वायलेंस हैं, जितने भी ये हैं, हिंसा के कार्य से बचें। जो भी हिंसा है, उसको अवॉइड करें, उससे बचें। वर्क हार्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। बहुत मेहनत करें, हमारी जो कंट्री है उसको आगे बढ़ाने में, प्रोग्रेस करने में मदद करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। निर्देशक सिद्धांत। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसका मतलब होता है निर्देशक सिद्धांत। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो गिवन सम गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो हमारा संविधान है, उसको वो बहुत सारे गाइडलाइंस, बहुत सारे कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं गवर्नमेंट, सरकार को। हमारे भारत के जो सरकार है, उनको संविधान के थ्रू बहुत सारे गाइडलाइंस दिए गए हैं। दिस गाइडलाइंस आर कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो ये गाइडलाइंस हैं, उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं, निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। दिस आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये जो है पीपल की भलाई के लिए किए जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के थ्रू किए जाते हैं। सम ऑफ दीज आर, इसमें से कुछ हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट शुड हेल्प द पीपल टू रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए, जो पीपल जो बहुत ही गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए, जो अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों को। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एमेनिटीज़ टू ऑल पीपल। जो सरकार है, वो प्रोवाइड करना चाहिए कुछ लोग को, वो जो ज़रूरत की चीज़ होती है, उनको सुख मिल सके, उनको शांति मिल सके, उनको जो नेसेसरी थिंग्स होते हैं वो लोगों को प्रोवाइड कर सकें। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इक्वल वेजेस फॉर ऑल इक्वल वर्क। गवर्नमेंट को जो मजदूरी है, सरकार जो है, उनको प्रोवाइड करना चाहिए, उनको ये देना चाहिए उन लोगों को जो इक्वल वेज मतलब इक्वल तरीके से काम कर रहे हैं, और उनको वही वेजेस देना चाहिए, वही सैलरी देना चाहिए जो हर कोई जिस तरह से जैसे काम कर रहा है उस तरह से सैलरी देना चाहिए। कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो उस जाति का है तो उसको कम मिलेगा, इस जाति का तो कम मिलेगा। हर कोई जिस तरह वर्क कर रहा है उस तरह उसको पैसा देना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन टिल 14 ईयर्स ऑफ एज। सरकार को ऐसा करना चाहिए कि जो कुछ लोग होते हैं जो पढ़ा नहीं पाते हैं, तो उनको सरकार को अपने स्कूलों में बहुत सारी जगह है जहाँ पे भी पैसे लिए जाते हैं, तो उनको प्रोवाइड करना चाहिए कि फ्री कंपलसरी एजुकेशन करें, फ्री में पढ़ाएं, कम पैसा लें, ज़्यादा पैसा नहीं लें उन गरीब लोग से जो दे नहीं सकते हैं। गरीबी के चलते वो स्कूल नहीं भेजते हैं बच्चों को। जब तक वो 14 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक उनको पढ़ना ही है, उनको कहीं काम वाम में नहीं करना है। गवर्नमेंट को उन लोगों के लिए प्रोवाइड करना चाहिए फ्री एजुकेशन। द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए उन लोग का इंटरेस्ट जो बिलोंग करते हैं लो कास्ट के, जो बहुत ही लो कास्ट के बिलोंग करते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गया, वो लोग का जो हो गया इंटरेस्ट बचा के रखना चाहिए।
द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ़ द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट को टेक केयर, हम लोगों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपना अपना कुछ करना चाहते हैं, कुछ सुखी जीवन के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए, उन लोग के टेक केयर करना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम ये अपना जो राइट है, अपना जो ड्यूटीज़ है, हमारा जो अधिकार है, फ़र्ज़ है, उसके बारे में जानें। अभी भी बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत कुछ प्रोवाइड की है, बहुत कुछ दी है, बट लोगों को अपना राइट नहीं पता होता है, ड्यूटी नहीं पता होता है कि उनका फ़र्ज़ क्या है, उनका कर्तव्य क्या है या उनका राइट क्या है। तो वो अपना अधिकार नहीं ले पाते हैं, वो जो उनका अधिकार होता है वो नहीं ले पाते हैं। इसी के वजह से वो पीछे रह जाते हैं। उनका जो अधिकार होता है उनको पता ही नहीं होता है कि उनका अधिकार क्या है। वो बहुत सारे गवर्नमेंट के जो चलाए गए नियम हैं उसको नहीं जान पाते हैं, नहीं फॉलो कर पाते हैं।